नाज़रीन, इमरान खान पंजाब और केपी के इलेक्शन में किस तरह से कंपेन करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। पिछले दो इलेक्शंस में हमने देखा कि दूसरी जो जमातें थीं, अगर उनको मौका ना मिले आवाम तक अपना मैसेज लेके जाने का, तो वोट्स में शदीद कमी आ जाती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की हिफाजत और इमरान खान को इस्तेमाल करने की टैक्टिक्स या पॉलिसी बन चुकी है, और ये पॉलिसी किसने बनाई है और इमरान खान की जान को किससे खतरा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। इमरान खान ने आज से पंजाब में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ रहबर और रहनुमाओं से इमरान खान टीवी लिंक के ज़रिए यानी कि ऑनलाइन खिताब करेंगे। अब चूंकि हमने पीछे भी देखा कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, जिस तरह से कल मरियम नवाज़ साहिबा ने गुजरांवाला में अपने पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि वो तो घर में बैठ गए हैं, मैदान में तो शेर ही रहेगा। इट मीन्स दैट कि इसमें एक बड़ा मैसेज था, और वो मैसेज ये था कि इमरान खान कैंपेन करने पंजाब में या KPK में नहीं निकल सकता। नाज़रीन, ये मैसेज भी है और धमकी भी। दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि KPK के गवर्नर ने सदर पाकिस्तान के बारे में कहा कि अगर वो मुझसे मुशावरत कर लेते तो हम एक ही दिन पंजाब और KPK में डेट्स अनाउंस कर देते, लेकिन चूँकि उन्होंने मुझसे मुशावरत नहीं की, इसलिए अब मुझे ख़त मौसूल हो गया। लेकिन चूँकि ख़त सेक्रेटरी के नाम है, जो ही सेक्रेटरी साहब आएंगे वो ख़त खोलेंगे तो हम भी डेट दे देंगे। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतज़ामात का जायज़ा लिया और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस मरतबा आरोज़ वो यहाँ से यानी कि अदलिया से नहीं लेंगे, या इसका क्या प्लान बनेगा ये आने वाला वक्त बताता है। 30 अरब रुपए की खतीर रकम दरकार है, उसमें से 25 अरब रुपया उन्होंने वजारत ख़जाना से तलब किया है, मांगा है। अब देखते हैं कि वो इनको देते हैं या नहीं। इलेक्शंस की गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है। मरियम नवाज़ साहिबा भी कैंपेन पे हैं और इमरान खान ने भी आज से कैंपेन का आगाज़ करना है। नाज़रीन, एक चीज़ जिसका हम हर प्रोग्राम में बताते रहे हैं वो ये है कि इमरान खान को, ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई अगर इमरान खान नहीं करते तो अभी तक कोई इतना बड़ा नाम पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। तो इमरान खान का फील्ड में जाना नागुज़ीर है। अगर लोगों से नहीं मिलेगा, वर्कर्स से नहीं मिलेगा, जलसे जुलूस नहीं होंगे, तो फिर फोर्स की जो वो मांगने की जो है प्लानिंग है, तरतीब है, वो किस तरह से आगे जाएगी। इसलिए इमरान खान को अब पॉलिसी ये बनाना होगी कि एहतियात और दूसरी साइड पे कैंपेन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। इमरान खान को मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कल भी कहा कि इमरान खान को चूँकि नॉकआउट नहीं किया जा सका टेक्निकल बुनियादों पे, तो अब इमरान खान की जान को मज़ीद ख़तरा है। वो र्यूमर्स या वो बातें जो कि पहले र्यूमर्स थी, अब वो वाकई हकीकत में कन्वर्ट हो गई हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई हारा हुआ खिलाड़ी होता है तो वो फिर आखिरी चाल भी चल जाता है और फिर समझ नहीं आती। इमरान खान पाकिस्तान का एसेट है, सरमाया है। देखें, हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के सियासी लोग या नून लीग या पीपल्स पार्टी को इस तरह की जमातें हैं, लेकिन जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा बेनिफिट ले सकती हैं कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कहीं ना कुछ हो ना जाए, और अगर हो गया तो आपको पता है फिर मुल्क का अमनो अमान वो शदीद मुतासिर होता है। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हिफाजत और पंजाब KPK में इलेक्शन की जो कैंपेन की पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से चलती हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ से जो जेल भरो तहरीक के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो मेंबरान थे, ओहदेदारान थे जो गिरफ़्तार हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जुल्फ़ी बुखारी थे, आज़म सवाती थे, इसके अलावा चौहान साहब थे, तो उन सब की रिहाई हो गई है और वो वापस अपने हलकों में जाना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से मुख्तलिफ जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं उन्होंने ये कहा कि ये इमरान खान को रोकना चाहते हैं, उसके कारकुनों को जेल में डालना चाहते हैं,
उसको तारीखों पे बुलाना चाहते हैं, पेशियों पे, कोर्ट में बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और वो बेवकूफ़ी क्या है? वो बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं कि इमरान खान जब भी कहीं जाता है वहाँ पे वो सियासी जलसे का रूप वो मीटिंग धार लेती है और इमरान खान की बिल्कुल बगैर पैसों के फ्री कैंपेन हो जाती है। सिमिलरली इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की जो वापसी है इसको भी वो कैश करेंगे और इसको वो इस्तेमाल करेंगे अपनी पब्लिसिटी के लिए। जो जो MPA MNA वापस जाएगा, जाहिर सी बात है उसके कारकुनान ओहदेदारान उसका इस्तकबाल करेंगे और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन के लिए ये भी तैयारी हो जाएगी। दूसरी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। पंजाब में जाहिर सी बात है नून ने ही कम्पीट करना है PTI को, लेकिन अभी तक भी नून लीग का जो मरकज़ी क़यादत है पंजाब की, जिसमें हमजा शहबाज साहब का वाइटर रोल है, जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं, वो अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। अब देखना ये होगा कि आया कि जो इंटरनल मसाइल हैं नून और उसके शीन लीग के, क्या वो हल हो गए हैं या नहीं हुए, और मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आप हमजा शहबाज साहब का तो नाम ही नहीं कहीं पे ले रहे। हमजा शहबाज साहब को तो हर जगह पे अवॉइड किया जा रहा है। हमजा शहबाज साहब हैं कहाँ पे? पंजाब की जो नून लीग की मरकज़ी क़यादत है वो सारी की सारी मूव करती है हमजा के राउंड अबाउट। तो अब तो हमजा साहब नज़र नहीं आ रहे। नादरीन, ये एक बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो वोटर का झुकाव सारे का सारा फिलहाल वक्ती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ज़ाहिर सी बात है शख्सी वोट होता है, पर्सनल वोट होता है। लाहौर में हमजा शहबाज की जो वर्कर्स हैं उसके साथ खासी इंटरेक्शन है, अटैचमेंट्स है। अगर हमजा शहबाज साहब नहीं आ रहे, इट मीन्स कि मरियम, हमने पहले भी देखा कि मरियम ने अकेले कैंपेन की तो 20 में से 16 सीटें PTI जीती और 4 में से भी 2 जो सीटें थी वो आज़ाद जीत के 2 नून लीग को मिली। तो इस रेशो से आप इमेजिन कर लें कि नून लीग के साथ क्या होने वाला है। तो वक्ती तौर पे हालात, महंगाई हम देख रहे हैं कि हर रोज़ बढ़ रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो घी मिलता है वो होता भी सब स्टैंडर्ड है, कोई अच्छी नस्ल का नहीं होता। उसका रेट और मार्केट का रेट बराबर हो गया है, आटे का रेट भी बराबर हो गया है, और डॉलर का जो उतार चढ़ाव है वो कल भी हमने डिस्कस किया, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स कि ये मुल्क ही, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, इस मुल्क के फाइनेंसिस, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। और जब इस तरह से स्टेट चल रही हो तो फिर ऐसे ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। 10 महीनों में PDM की जानिब से कोई एक खातिर खा ऐसा काम नहीं किया गया जिससे वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कुछ थोड़ा बहुत भी जिच कर सकते। इमरान खान ने साबित कर दिया अपनी हार्ड वर्किंग से, मेहनत से, गोली खाने के बावजूद कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से रिलेटेड है। अब आप इमरान खान को किस तरह से नॉकआउट करेंगे? डिजिटल मीडिया पे फिर अवामी झुकाव, रुझान, वो सारे का सारा इमरान खान की तरफ है। इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रवायती वर्कर्स हैं, पुराने वर्कर्स, वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं नून लीग को। और नून लीग के MPs, अब ये देखना होगा कि जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया, अब झुकाव, रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की तरफ है। जिस तरह हमने देखा सरगोदे वाले पीरों ने, उन्होंने छोड़ दी नून लीग और PTI ज्वाइन कर ली। अब देखना ये होगा कि आइंदा चंद दिनों में, चूंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए MPs के जो उम्मीदवारान हैं वो उनको किस तरह से फाइनलाइज करते हैं। क्या लोग टिकट लेने के लिए तैयार भी होते हैं या नहीं? दूसरी जानब इमरान खान के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आया कि इमरान खान, जो कि हर मरतबा, हर दफ़ा ये शिकवा शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि यार मेरी टीम अच्छी नहीं मुझे मिली, तो अब तो इमरान खान साहब के पास वसी टाइम है। वफाक में हुकूमत भी नहीं है, 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, वफाक में इलेक्शन भी नहीं है। तो इमरान खान पंजाब और KPK में खुद इसको मोनीटर करें, अपनी सीट्स को, अपने उम्मीदवारों को, और देखें कि क्या बनता है। अनडाउटेडली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पंजाब में शामिल होने की वजह से एक बेस्ट, एक पॉजिटिव एज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान अच्छी टीम सिलेक्ट करने में पंजाब में कामयाब हो जाते हैं तो ये आइंदा पाकिस्तानियों के लिए, पंजाब के लिए ये बेहतर होगा। और अगर दोबारा फिर वही वाला, क्योंकि इस मरतबा इमरान खान ने अगर खंबे को भी टिकट देना है तो वो खंबे को भी वोट पड़ने हैं, क्योंकि इमरान खान का वो सारे का सारा अवाम का झुकाव इमरान खान की तरफ है। तो इमरान खान को वोट पड़ने हैं। इमरान खान को चाहिए कि वो अच्छी और मुस्बत टीम, इंटेलिजेंट नौजवानों के साथ, इंटेलेक्चुअल नौजवानों के साथ, नौजवानों को मौका दिया जाए और अच्छी टीम के साथ पंजाब और KPK में एंट्री दी जाए, ताकि पाकिस्तानियों की वो उम्मीदें जो इमरान खान से वाबस्ता हैं वो सच साबित हो सके। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।